कपड़ा प्रतिदिन पहनने से मैला होता है तो फिर उसको डेली साबुन लगावे, साबुन पानी से धोए तो स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में प्रतिदिन अवश्य कुछ ना कुछ मैल जमता है, तो हम प्रतिदिन धोते रहेंगे तो वो कपड़ा उज्जवल रहेगा, अर्थात हमारे अंतःकरण में चाह परमात्मा की बनी रहेगी। ऐसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीर से, उनके अंदर से एक ऐसी रेज निकल रही है सूक्ष्म, उनके अंदर से ऐसी एक व्यवस्था है जैसे वो अपने लोक में रहते हुए भी प्रत्येक प्राणी को प्रभावित रखते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का अलग से लोक है, वहां की राजधानियां हैं, वहां से बैठ करके इन तीन लोक के प्राणियों को व्यवस्थित रखते हैं। स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक। इन तीनों लोकों के प्राणियों को वो व्यवस्थित रखते हैं। सृष्टि, सचिति, संहार, ये एक एक गुण से अपनी क्रिया करते रहते हैं। कैसे होती है? जैसे एक कमरे के अंदर एक मकान में 3 कमरे हैं, एक रसोई बनी हुई है, भोजनालय, और भोजनालय के अंदर छौंक लगा दिया, मिर्ची डाल के। उन मिर्चों का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो प्रत्येक कमरे में जाकर के प्रभावित कर रहा है और वहां बैठे व्यक्तियों को छींकें आ रही हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु रसोई में थी, वो छौंक वहां लगा और उसकी सूक्ष्म जो प्रभाव था, उसका जो सूक्ष्म, उसकी जो शक्ति है, निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, उसने जाकर के तीनों कमरों में बैठे व्यक्तियों को छींकम छींक कर दिया। इसी प्रकार ये भगवान तीनों अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं। उनके शरीर से निकल रही है सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक गुण का, ये हम सभी प्राणियों के ऊपर तीनों का ही इकट्ठा प्रभाव रहता है, और जिस कारण से हम यहां बंधे रहते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर के हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, चिंता करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और इन तीनों ने हमें बांध रखा है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस प्राणी को शरीर में कर्मों के आधार से शरीर में बांधे रखते हैं, ये मुक्त नहीं होने देते। इसके लिए हमने क्या करना है? सत्संग में आकर के परमात्मा के अमर वचनों पर हम बहुत ज्यादा इसको अमल करना है, इनके अनुसार हमने चलना है, तब हम इस संसारिक काम को करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे।